क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार। कोरोना महामारी के इस समय पहाड़ में रिवर्स माइग्रेशन कर रहे युवाओं के लिए रोजगार भी एक बड़ी चुनौती है। आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार ही पलायन का लंबे समय तक समाधान हो सकता है। ऐसे में प्रदेश के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर शहर की भीड़ से दूर अपने गांव में स्वरोजगार कर लोगों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। प्रदेश में भी पलायन एक बड़ी समस्या है। एक और जहां राज्य में सुदूर गांव से लोग शहरों में बस गए हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद अपने गांव से जुड़े हुए हैं। पौड़ी जिले की डॉक्टर सविता रावत भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, जिन्होंने BA-MS की डिग्री हासिल करने के बाद 12 साल फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने के पश्चात अपनी नौकरी छोड़कर खेती का काम शुरू किया। डॉक्टर सविता ने सब्जी उत्पादन से खेती की शुरुआत की और आज वे जैविक खेती और फलोत्पादन सफलतापूर्वक कर रही हैं। जो जय जवान जय किसान का नारा है वो हमें साबित करना है। अपने देश में ही काम करना है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग अपनी खूबियां हैं, तो सब लोग अपने अपने जगह पे अगर काम करें जाके तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। मुझे लगता है नेचर भी बैलेंस रहेगी। और BMS किया हुआ है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से, वो मैंने मध्य प्रदेश से किया था। और उसके बाद मैं दिल्ली गई। दिल्ली में मैंने जॉब की 12 साल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में। और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है अब थोड़ी सेविंग्स हो गई हैं, तो 1 साल मैंने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए यहाँ पे अपने गांव में। और उसके बाद फिर डिसाइड किया कि हाँ, यहाँ पे जो काम हो सकता है वो फार्मिंग का बहुत अच्छा है, तो इसीलिए फिर यहाँ पे आके मैंने ये काम शुरू कर दिया। डॉक्टर सविता ने डॉक्टरी की शिक्षा लेने के बाद खेती को जीवन यापन का जरिया बनाकर एक मिसाल कायम की है। उनसे प्रेरणा लेकर क्षेत्र के और युवा भी खेती करने लगे हैं। मेरा नाम कुलदीप गुसाई है। वर्तमान में हम लोग पौड़ी ब्लॉक में कृषि का व्यवसाय कर रहे हैं, जिसमें हम सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। और जिस प्रकार हमने सोचा था कि हमें इस बार पहले जब हमने शुरू किया था हमें इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन वो हमारी जो अनुमानित था उससे काफ़ी हमें ज़्यादा मिला है। हमने इसी सीजन में लगभग 20 कुंटल मटर तथा 12 कुंटल मूली हमने बाजार में बेची है, जिससे हमें काफ़ी फायदा हुआ है। और हमारे इसी व्यवसाय से हमारी डॉक्टर सविता जी हैं, जिनसे हमने काफ़ी प्रेरणा मिली हमको। ये एक डॉक्टरी पेशे से होते हुए भी इन्होंने वापस ये कृषि व्यवसाय में आई हैं। और इनसे हमें प्रेरणा ये मिली है कि अभी भी हमें लगता है कि हमारे जो खेत हैं इनमें काफी गुंजाइश है। यदि मेहनत की जाए तो काफी फल ये जमीन दे सकती है। श्रोताओं, बागेश्वर जिले में लौटे प्रवासियों में से अधिकतर रोजगार की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। 14 दिनों का क्वारंटीन पूरा करने के बाद कई युवा खेतीबाड़ी में जुट गए हैं। कपकोट तहसील का शामा क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ की सब्जियां जिला मुख्यालय के अलावा हल्द्वानी मंडल तक पहुँचती हैं। दूसरे राज्यों से लौटे इस क्षेत्र के युवा अब कृषि में किस्मत आजमा रहे हैं। और ये लॉकडाउन के चलते मैं जोशीमठ में रहता था, तो कहीं इधर उधर जाने का साधन नहीं, कुछ नहीं, तो ये खेतीबाड़ी में आलू की मिट्टी चढ़ा रहे, तो खेतीबाड़ी में बिजी हैं। शहरों से गांव को लौट रहे युवाओं से उनके परिजन भी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि ज्यादा लोग खेती में जुड़ेंगे तो फसल भी अच्छी होगी। यहाँ पर जो है बरसों से आलू की खेती होती है हमारे इसमें, और गेहूं आलू ये चीज़ बोते हैं। इस टाइम पर जो है हमारे यहाँ काफ़ी आलू की फसल ठीक है। थोड़ा ओलावृष्टि से हमको इसकी क्षति हो रही है, लेकिन फिर भी फसल ठीक होती है। और हमारे यहाँ ये आलू जो है हमारे यहाँ से हल्द्वानी मंडी बिकता है और बागेश्वर लोकल भी बिकता है। ये जो पहाड़ का जो हमारा लंबा आलू है, लंबे साइज का आलू है। और इस टाइम पर ये आलू की खेती इसलिए भी और बढ़िया हो गई कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो अन्य राज्यों से जो भाई बच्चे लोग जो घर आए हैं, ये भी जो है इस कृषि में लगे हुए हैं। और इसलिए जो भी ये फसल ज़रा सा और भी ठीक होने की आशा है। और है भविष्य में मुझे लगता है कि बागवानी में जो है हमारे युवा भाइयों को जो है रोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा युवा लोग जो पलायन से रुक सके। युवाओं की इन कोशिशों में जिला प्रशासन भी प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिससे पलायन पर अंकुश लग सके। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जो खासतौर से आप देखेंगे कि जो सब्जी की खेती है
अगर हम बात करें, या जो फलों की खेती है उसमें काफ़ी स्कोप है बागेश्वर जनपद में। यदि ऊपर हम बात करें तो सामा वगैरह में बहुत अच्छी सब्जी होती है, इधर लौबाज में बहुत अच्छा खेती होती है, गरुड़ जो हमारी वैली है, तो उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी से जोड़ें और उसकी, क्योंकि मार्केटिंग की भी कोई समस्या नहीं होती सब्जियों में, और फलों में भी काफ़ी सारे ग्रोथ सेंटर खुले हैं, तो फल की तरफ उनको जोड़ें। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, ऐसी रिपोर्टिंग भी है कि बहुत सारे लोगों के खेत छूटे भी रहते हैं, तो आकर के वो खेतों में भी काम करने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे लोगों को मैं भी मोटिवेट करूँगी कि आप लोग देखिए, खेती किसानी जो होती है वो तो सबसे बड़ा धर्म है, और किसान जो है सबसे बड़ा एक सम्मानित व्यक्ति होता है, क्योंकि ये सबका भरण पोषण करता है। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद गांव लौटे उच्च शिक्षित युवा खेती करने में जुट गए हैं। टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड के सेमल्थ गांव निवासी अरुण प्रकाश गांव में अदरक की खेती कर रहे हैं। अरुण प्रकाश सीड साइंस टेक्नोलॉजी से MSc करने के बाद प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने देहरादून गए थे। लॉकडाउन के चलते वे अपने गांव लौटे तो वर्षों से बंजर पड़े खेतों की तरफ उनकी निगाह गई। उन्होंने अपने परिजनों से सलाह कर इसमें अदरक की खेती करने का मन बनाया। उन्होंने श्रमिकों की मदद से इस बंजर पड़े खेतों पर काम करना शुरू किया। अरुण कहते हैं कि वे जैविक खेती करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अदरक की खेती पहाड़ के ढालदार खेतों पर अच्छी उपज दे सकती है। MSc एग्रीकल्चर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और मैंने MSc की है रानी चौरी कैंपस से, और मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा था देहरादून में, और उसके बाद लॉकडाउन के चलते मैं थोड़ा सा घर आया और मैंने गांव की तरफ देखा, तो जो हमारी ज़मीनें थी वो काफ़ी टाइम से बंजर पड़ी हुई थी। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़मीनें थी हमारी और ये बंजर थी। तो मैंने घर वालों से थोड़ी बात करके और उन्हें कहा कि ये खेती एक बार से हम शुरू कर सकते हैं, फिर से थोड़ा साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, कुछ नई रिसर्च के साथ हम इस काम को करें तो सही रहेगा या गलत। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो। तो मैंने शुरुआत करी इस चीज़ की। तो सबसे पहले हमने जिंजर, जो अदरक जिसे आप कहते हैं, उसकी खेती शुरू करी है। उसके बाद मैंने थोड़ा लेबर से बात करके जो प्राइमरी टिलेज करवाया। सबसे पहले खेती को, जो पुरानी बंजर खेती थी, उसको मिट्टी पलट, हल से उसको मिट्टी पलटवा के, उसके बाद एक छोटे से हल के साथ गोबर मिक्स करा के उसमें, और इसके बंट बनाए हैं 40 से 45। जो बंट से बंट की डिस्टेंस दूरी है वो 40 से 45 सेंटीमीटर है। और जो एक ट्यूबर से दूसरे ट्यूबर के, अदरक का जो ट्यूबर होता है उससे एक से दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 से 25 सेंटीमीटर है। और इस तरीके से हमने लगभग 1 हेक्टेयर की खेती पे हमने एक अदरक की सोइंग करी है। सोइंग से पहले हमने इसे ट्रीट करा है डाई एथेनम 45 से 0.3% सॉल्यूशन के साथ, और थोड़ी देर धूप में सुखाने के बाद हमने इसकी सोइंग करी है यहाँ पर। युवाओं द्वारा खेती किए जाने से कृषि विशेषज्ञ भी खुश हैं। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शशि कमल कहते हैं, बाहर से आ रहे युवाओं द्वारा नई वैज्ञानिक तरीकों से की गई खेती उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगी और ये प्रदेश के लिए शुभ संकेत हैं। अच्छा देखिए, जैसा जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो एक तो बाहर से देख के सारी चीजें यहाँ आ रहे हैं तो उसका फायदा निश्चित रूप से होगा। दूसरा, वो पढ़ा लिखा मास है, वो समझेगा कि खेती को वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें। जैसे मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊं, जो हमारा बीज होता है यदि हम उसको उपचारित करके बोएं तो उसी से लगभग हमारी 5 से 10% उपज बढ़ती है। तो जो पढ़ा लिखा मास है वो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझेगा। जैसे अगर वो जैविक खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जैविक जो पेस्टिसाइड्स हैं उनसे उपचारित कर सकते हैं, और यदि जैविक खेती नहीं कर रहे हैं तो रसायन भी हैं उनसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे जैविक खेती की तरफ हम जाते हैं तो सबसे जो मुख्य घटक है उसका वो है कंपोस्ट खाद। तो हम प्राय क्या देखते हैं, खेतों में लोग कच्चा गोबर डाल देते हैं जो फायदे के बजाय नुकसान करता है। जो हमारा पढ़ा लिखा मास है वो अच्छी तरह समझता है वो, और उल्टे ये क्या करता है, जो कीड़े हैं, जो कुरमुला कीट है, वो कच्चे गोबर से पैदा होता है। तो यदि हम उसमें सड़ा के गोबर डालेंगे तो उससे नमी भी संरक्षित होगी और फसल को भी लाभ होगा। क्योंकि हमारे सीढ़ी नुमा खेत हैं तो उनमें जब बारिश होती है तो ऊपर से पानी का बहाव बहुत तेज आता है, जो ऊपर की उपजाऊ सतह होती है उसे काट के ले जाता है। तो इसमें जो गोबर का हम जो प्रयोग करते हैं गोबर की खाद का, तो वो एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, जिससे भूमि का जो क्षरण है वो भी कम होता है। इसके साथ साथ जैसे आप आज की डेट में जो हर चीजें हैं उसमें जैविक का
बहुत ज्यादा योगदान है। उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। उसे साइंटिफिक तरीके से जैविक को कैसे करें, हम बायोपेस्टिसाइड्स ही घर में कैसे बना ले जिससे हमारी बीमारी है या कीड़े हैं उनकी रोकथाम कर सके। तो जो पढ़ा लिखा हमारा वर्ग है जो बाहर से आ रहा है तो वो इन चीजों को अच्छी तरह समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज है, जब हम लाइन सोइंग करते हैं तो उसमें हमारे बीज की बचत भी होती है, निराई गुड़ाई में हमें सुविधा होती है और इसका उपज पे भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और जब हम उसे छिटक के बो देते तो हमारा बीज भी ज्यादा लगता है और हमारी उल्टे उपज कम होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो पढ़ा लिखा मास जब आएगा खेती करने की तरफ जाता है तो वो इन चीजों को समझता है और इन्हें अपनाएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। पशुपालन से अपने परिवार की आजीविका चला रही ग्रामीण कुसमा देवी ने बताया, उन्होंने खेती के लिए जो गोबर की खाद खरीदी है उनसे उन्हें फायदा हुआ है, साथ ही रोजगार भी मिला है। रोजगार से मिलना हमसे ही हमारे 3-4 भैंसा चल रहा है अपने गाँव में अपने पेट पालना भैंसों का पीछे नहीं। जब भैंसा हम लोग वही मोल बेचता तब फसल बात होती हमसे ही रोजगार दिन दे रहा है। जी हाँ, स्वरोजगार को अपनाकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजा ये संकट एक बड़ी आपदा है, फिर भी हमें विश्वास है कि हम इस आपदा को एक अवसर बनाएंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।